वो सिर्फ दूध लेने गया, उतनी देर में खबर मिलती है कि उसे चाकू से मार दी, 5-6 लोगों ने मारा इसे बुरी तरीके से। बोल के गए कि 11 समाज को मारना है, कि करके सबको मारेंगे। लड़की जिक्रा नाम की है, वो लड़की भी ऐसे ही करती, बंदूक लेके घूमती फिरती है वो भी। मेरा छोटा सा भाई इतना मासूम मारा गया, बच्चे को कत्ल किया गया। हालत तो देखो, कुछ भी कल से तड़प रही है। जवान मेरे 7 बच्चे मर चुके हैं, क्या करें हम, किससे मदद मांगे फिर? 7 बच्चे इस गली के मर चुके हैं। ये 7 का कत्ल है कल का। देखिए रोइए नहीं, हमारी पीढ़ी नहीं रहेगी तो हम कैसे जिए, आप बताइए। हमें नहीं जीना है और हमारे बच्चे नहीं, हमें रहना नहीं है। हमारे आधे हिंदू लोग तो चले गए खाली कर करके दहशत के मारे। हमें चाहिए योगी मॉडल। इस जय लोग में योगी मॉडल, हमें हमारी जान बचाओ। देखिए जिसे हम देश की राजधानी कहते हैं यानी कि दिल्ली, उसमें लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और स्पेशली बात करें तो हिंदू समुदाय के लोग ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि आए दिन हम ऐसी खबरें देखते हैं कि हिंदू पलायन कर रहा है, हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, बावजूद इसके कि 2025 में अभी भाजपा की यहाँ सरकार है। मैं अभी सीलमपुर जे ब्लॉक में मौजूद हूँ और इस पूरी गली की अगर मैं बात करूँ तो एक घर मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा होगा जहाँ पर ये पोस्टर ना लगे हों। इस पोस्टर पर लिखा है कि हिंदू पलायन कर रहा है, मदद करो योगी जी। एक चीज़ आप देख रहे हैं कि सरकार यहाँ भाजपा की है, रेखा गुप्ता जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहाँ मांग की जा रही है। पीछे दिखाइए थोड़ा सा, हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो। हिंदू पलायन, ये मकान बिकाऊ है, एक पोस्टर वो देखेंगे और ऐसे तमाम घर इस गली में मौजूद हैं जहां पर इन्होंने अपने पोस्टर लगाए हुए हैं। और वजह ये है कि यहाँ पर बीती रात एक 16 साल के बच्चे की हत्या कर दी थी। इधर आइए, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। वो पोस्टर अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा फोकस करिए प्लीज। 16 साल के बच्चे को मारा है और कोई इंसाफ नहीं है। ये रेखा गुप्ता जी के लिए मेंशन किया हुआ है और पोस्टर में साफ साफ जो है आप देख सकते हैं। इधर थोड़ा सा तस्वीर कीजिए, थोड़ा सा कैमरा इधर करिए प्रीत जी। ये बच्चे की फैमिली है, यहाँ पर बैठी हुई है, इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं और इस मोहल्ले के लोग भी इनको सांत्वना देने के लिए, इनको सिंपैथी देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सवाल वही खड़े होते हैं कि रेखा गुप्ता जी की सरकार में पुलिस प्रशासन आखिर क्या कर रहा है। मतलब पुलिस प्रशासन जब घटना हो जाती है उसको कवर करने के लिए, सर्च करने के लिए, छानबीन करने के लिए उतर आते हैं। लोग जब सड़कों पर उतरते हैं तब प्रशासन की आंखें खुलती हैं। लेकिन एक समुदाय विशेष जो खुलेआम दिन दहाड़े हत्या करता है। मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपको एक खबर और गोकुलपुरी की दिखाई कि वहाँ कैसे एक 16 साल के बच्चे को खींचकर ज़बरदस्ती उसकी हत्या होती है। अभी तक उसको भी कोई इंसाफ नहीं मिला है। वो लोग भी जो है सड़कों पर उतर रहे हैं और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मतलब भरोसा इस तरीके से डगमगा रहा है सरकार पर कि लोगों ने पोस्टर पर योगी आदित्यनाथ की डिमांड की है कि योगी जी आप हमारी मदद कीजिए। ये कुणाल की फैमिली है, थोड़ा सा साइड होंगे, वो उनकी माता जी हैं और मीडिया चैनल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन उनकी भाभी, अब भाभी हैं कुणाल की, क्या कुछ हुआ है कुछ बताएंगे? कुणाल नाश्ता लेने गया था अपने लिए, उस टाइम पे उसके काम की छुट्टी थी। उस टाइम पे वो थका हुआ था, उसने कहा मुझे भाभी चाय बना दो। मम्मी से बोला अपनी चाय बना दो। अब मैंने, उसकी मम्मी ने बोला कि जाके दूध लिया, बन जाएगी चाय। वो सिर्फ दूध लेने गया, उतनी देर में खबर मिलती है कि उसे चाकू से मार दी, 5-6 लोगों ने मारा इसे बुरी तरीके से। डॉक्टर की दुकान तलक नहीं छोड़ा उसको मारते समय। दिन की खबर है ये, दिन की बात है। 5-4 बजे, मतलब सडनली ऐसे कोई किसी को कैसे मार सकता है? पहले से कुछ चीजें हो रही हूँ। पहले से कुछ चीजें नहीं थी। कोई वो लाला नाम का इंसान था, उसके यहीं पे था, उसके चक्कर में मारा है। लाला नाम का मुस्लिम था? नहीं, हिंदू नाम का था। उसके भाई को किसी ने चापड़ से इसके सर पे हत्या कर मार दिया था, तो उसने अपने भाई का बदला लेके उस लड़के को मारा होगा जिसने भी इसके भाई के मारा था। पहले कभी लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ हुआ दूसरे समुदाय से? कुछ ही नहीं हुआ था, कोई लड़ाई, उसकी कोई लड़ाई नहीं थी किसी से। उसके लाला की लड़ाई थी, लाला के चक्कर में उसने मतलब लड़ाई में जैसे देख लेते हैं ना सब, ऐसे ही वो देख रहे थे, हम भी खड़े होके देख रहे थे। तो उसी चक्कर में सबको बन लिया कि सभी 11 समाज को खत्म करना है। बोल के गए कि 11 समाज को मारना है, कि करके सबको मारेंगे। उन्होंने मारा। क्या वजह बताते हैं कि करके सबको क्यों मारना है? क्योंकि वो 11 का लड़का था ना हमारे, इसी चक्कर में एक ने मारा, जिसने मारा उसको करो तुम जो करना है। दूसरों से क्यों बदला लिया? उसके तो माँ का लाल चला गया।
मतलब आपको कोई पुख्ता ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दी कि इस वजह से हमारे बच्चे को मारा है? हमारे इसी को नहीं मारा, कितने लोगों को मार दिया हमारे यहाँ। इससे पहले भी हत्याएं हुई हैं। हाँ, पहले भी हमारे हत्या हुई है। मेरे ददिया ससुर को भी मारा है। उनके पति थे वो, जो फौजी कपड़े में उन्हें बंदूक मार दी थी, यहीं खड़े होके मारा था, इधर ही थे वो। इसी गली में? हाँ, ये क्या मतलब, ये भारत से अलग इलाका है जो इतना खौफनाक चीज़ें आप बता रही हैं? ऐसे ही करते यहाँ पे, वहाँ पे डेरे जमा के खड़े रहते, बंदूक वगैरह। लड़की जिक्रा नाम की है, वो लड़की भी ऐसे ही करती, बंदूक लेके घूमती फिरती है वो भी। अभी कहाँ हैं वो फैमिली वाले? वो कोई नहीं मिल रहा है यहाँ पे, लापता है वो सब। हमें पता नहीं वो कहाँ पर है। हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें चाहिए उनको दो। जैसे उन्होंने उनको मारा देवर को, ऐसे उन्हें भी मारा। हमें यही इंसाफ चाहिए बस। ये सब मोहल्ले वाले आपके साथ हैं जिन्होंने पोस्टर लगाए हुए हैं कि हमें या तो घर छोड़ के चले जाएंगे अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो? क्या घर छोड़ के जाना पड़ेगा जब इस तरीके की बात हो रही है? अभी तो एक गया, हमारा ना जाने कितने मार देंगे ये लोग, क्या कर सकते हैं हम। इनकी आप हालत देखिए, ये इनकी माता जी हैं, कुणाल की माता जी हैं आप? बोलने लायक हैं आप थोड़ी सी? हालत तो नहीं है आपकी वैसे। लड़का जो मारा नहीं है, दादी को लेके मेरा बेटा अस्पताल से आया था, जीटीवी से आया था और जीटीवी में दूसरे दिन पहुंच गया। जीटीवी से आया था दादी के लिए, 5 बजे छुट्टी लेके आए थे। कल हम दूध लेने गया था, नहा धोकर दूध लाऊं, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता कराऊंगा, समोसा लाऊंगा, दूध लाऊंगा। बस दूध लेने गया, इन्होंने घेर लिया मेरे बच्चे को और मार दिया। यही चीज़ मालूम है उससे पहले का कुछ? बस 1-2 बार बोला लड़के ने कि उस लाला को पूछते, मुझसे लाला को पूछते हैं, बस धमकी देते हैं मुझे मारने की। तो मैं मतलब सास के चक्कर में नहीं बोल पाई कुछ भी, न पुलिस में जा पाई। मैं कहते हैं जाऊंगी, फिर जा नहीं पाई मैं। अच्छा, जैसे यहाँ के लोग बता रहे कि 7 बच्चों की हत्या हुई है इस गली में। 7 बच्चों की हत्या हो गई, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, कोई इनकार नहीं करता। कोई सब पुलिस भी ऐसी है, खा के बैठ जाती है, बस पुलिस इसलिए बैठी है कि कोई झगड़ा ना करे, इसलिए बैठी पुलिस। कुछ नहीं करेगी पुलिस, कुछ नहीं करेगी पुलिस। इस पे उम्मीद नहीं, लेकिन अभी जैसे बीजेपी के लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं, आ रहे हैं, उनसे कुछ होप मिल रही है, कुछ उम्मीद मिल रही है? उनसे मिलेगा कि वो करेंगे, वो ही अभी आप क्या चाहते हैं, जिन लोगों ने मारा है उनके साथ क्या होना चाहिए? उन्हें फांसी की सजा चाहती हूँ, फांसी मिलना चाहिए। जेल नहीं जाएंगे वो, सामने फांसी चाहिए, जेल नहीं जाएंगे वो। फांसी चाहिए आप सबको भी? सबको फांसी चाहिए। मौत है ये, 7वीं मौत पे कोई इंसाफ नहीं हुआ, अब नहीं हुआ तो कभी भी नहीं होएगा। छूट तो जाते, छूटना नहीं चाहिए। मोदी से हमें फांसी चाहिए, और तो फांसी लगवाएगा मोदी से। यूपी में क्यों बुलाया था हमने? इसीलिए बुलाया था। हमें चाहिए योगी मॉडल, इस जय लोग में योगी मॉडल। हमें हमारी जान बचाओ, हम बहुत मजबूर हैं, घर छोड़ के भाग गए हम। जिसके पास है पैसा वो घर खरीद रहे, जिनके पास नहीं है वो यहीं मर रहे बेचारे गरीब। कहाँ जाएंगे? हम किराए पे रह रहे हैं। इनके बेटे को ढूंढ रहे हैं? हाँ, ये बोल रहे हैं इनके बेटे को ढूंढते हैं। क्यों मारते हैं ऐसे ही, कोई अच्छा कमाने लगे उनसे छीना झपटी करते हैं, कोई अच्छा चलने लगे तो उनको रोकते हैं, धमकियां देते हैं। समझ गए ना सर, ये हो रहा है हमारे साथ, अन्याय हो रहा है हमारे साथ, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। प्रशासन क्या सोया हुआ है अभी? जैसे हमें नहीं पता क्या कर रहा है प्रशासन, हमें नहीं मालूम सर। मेरे साथ तो बहुत अन्याय, मैं तो घर छोड़ के ही चली गई। ये मेरा घर है, एक वो घर है, मेरे दोनों आप घर छोड़ के जा चुकी हैं? जा चुकी बच्चों को आपका कौन सा घर है? लेकर। ये रहा मेरा घर, तेरा अभी आप कहाँ शिफ्ट हो गई हैं? अब मैं बुराड़ी में रहती हूँ सर, बुराड़ी रहती हूँ मैं, किराए पे रह रही हूँ मैं सर। बच्चों को लेके, 2 बच्चे मेरे बाहर हैं, यूपी 60 में रहते 2 बच्चे मेरे, और एक मेरे साथ रहता है। हम कब तक घर छोड़ के भागेंगे? किसी के है कमाई तो वो किराए पे रह रहा है, किसी की नहीं है तो वो क्या करेगा? वो तो मरेगा घुट घुट के ऐसे। कौन है इसका? वो तो मरेगा ही घुट घुट के ऐसे ही। कुछ वो मारेंगे, कुछ गम के मारे ये मरेंगे, तो हिंदू खत्म है। कहाँ रह गया हिंदू? कहाँ रह गया हिंदू? आप अपने बेटे को बचाने के लिए अपने घर ही छोड़ दिया, और अभी सब लोगों ने यहाँ पोस्टर लगा दिए कि हम भी घर छोड़ के चले जाएंगे अगर इंसाफ नहीं मिलता है। बच्चे मरेंगे तो फिर घर छोड़ के ही भागेंगी माएँ तो। हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, अब बोल के मारते हैं, चैलेंज दे जाते हैं कि कल तुम्हारे साथ ये सलूक होगा, वो कल ही देते हैं। क्या करें? चलते गोलियां चलाते हुए निकल जाते हैं, चलते गोलियां चलाते निकल जाते हैं, गोली बंदूक बच्चों के ऊपर रख देते हैं, निकलने लड़कियों को छेड़ते, बच्चों का निकलना भारी है। 8:30 बजे यहाँ पर आना बहुत भारी है। क्यों? यहाँ पे समझ लो सारे लड़के चौक पे खड़े रहते हैं, कौन सा लड़का कब बोले कब इसको टारगेट करे।
एक लड़की है लेडी डॉन जो लेकिन सबको लेके चलती है। ये गिरोह के साथ चलती है वो जिगरा, वो लड़की लेके चलती है लड़कों को साथ, और सिगरेट पीना जिगरा, जिगरा, वो सारे इकरा जिगरा, जिगरा 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 जिगरा। जिगरा। और उसके भाई का नाम है साहिल। हाँ साहिल। क्या कोई माफिया है क्या, कोई डर के रहना है? हर किसी को डराना। बहन है कुणाल की बहन है आप? इतना लंबा चौड़ा मेरा भाई 16 साल का, कल चक्कुओं से इतने चाकू मारा था, चाकू साहिल जिगरा, वो तो चक्कू मारते, किसी के ब्लेड मारते, कुछ करते, दादागिरी कर रहे कि 2-3 साल से डॉन बन के घूमते हैं। और भाई इनकाउंटर चाहिए उनका, इनकाउंटर अगर तुम नहीं करोगे तो हम करेंगे इंसाफ। हमारे समाज के पता नहीं कितने चलेगा। मेरा छोटा सा भाई इतना मारा गया है, बच्चे को कत्ल किया गया। हालत तो देखो, कुछ भी कल से तड़प रही है। ये क्या लिखा हुआ है? रेखा गुप्ता जी मदद कीजिए, हिंदू पलायन कर रहा है। हाँ, रेखा गुप्ता जी से क्या मदद? हमें ये मदद है, हमारा जो भाई है उसको इंसाफ चाहिए, हमें मदद चाहिए और उसको इंसाफ चाहिए। देखिए चीज़ होती है कि कुछ भी चीज़ जब होती है ना, दुश्मनी हो या कुछ भी चीज़ हो, वो एकदम से नहीं बनती है। स्टार्टिंग से कुछ चीज़ें होती हैं या पहले से कुछ। वो लड़का ऐसा था ही नहीं भैया, इतना शरीफ बच्चा था, पूरे सिलमपुर में नहीं होगा ऐसा लड़का। तो क्या सिर्फ इसलिए मार दिया कि हिंदू है? उसको जो मारा है ना, वो दूध की थैली लेने गया था, वो घर से आया दादी को लेके, वो दूध की थैली लेने गया, उसको घेर लिया। अच्छा, इससे पहले भी यहाँ हत्याएं हुई हैं? हाँ। कुणाल की भाभी ने मुझे बताया। वो क्या? 6-7 मर्डर हो चुके हैं, हाँ। और 6-7 मर्डर में कुछ भी नहीं हुआ, खाली पुलिस ये बोलती है हो जाएगा, करते कुछ नहीं है। तो अभी इस बार आप लोगों ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है कि अगर या तो इंसाफ चाहिए या फिर हम घर खाली करके हाँ। चलेंगे। हिंदू प्लान है, ठीक है। इधर ये यहाँ पर भी कुछ लोग, महिलाएं जो है ये पोस्टर लेके बैठी हुई हैं, जो घर के सामने पोस्टर लगाया हुआ था, हिंदू पलायन कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग दिल्ली में रहते हैं और मदद आप योगी जी से मांग रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं लेता है हमारी, तो क्या करें? गुंडागर्दी यूपी की खत्म हुई ना, खत्म नहीं किसके राज में हुई है? योगी के राज में हुई है। तो हम यही चाहते हैं, हम यहाँ की गुंडागर्दी खत्म हो। यहाँ लड़कियाँ निकल नहीं सकती घर से बाहर, स्कूल बेटियाँ नहीं जाती, ट्यूशन बेटियाँ नहीं जाती। जवान मेरे 7 बच्चे मर चुके हैं, क्या करें हम? किससे मदद मांगे फिर? 7 बच्चे इस गली के मर चुके हैं। हम कहाँ तक बर्दाश्त करें? देख रहे हैं आप, 7वां कत्ल देश की राजधानी में, 2025 के भारत की देश की राजधानी में। ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। ये सब जो इनको शह मिली दूसरे समुदाय को, ये शह पिछली सरकारों में मिली इनको हिम्मत। वहीं से मिल रही है, वहीं से मिली है सब। हाँ जी, हाँ। योगी ने तो का फिर भी अच्छा काम किया है, वो बढ़िया है। हमें योगी चाहिए, योगी चाहिए। योगी जी तो देखो यहाँ आ नहीं सकते, वो उत्तर प्रदेश के हैं, यहाँ तो रेखा जी हैं। हम ये चाहते हैं जैसे वो उत्तर प्रदेश में रेखा जी यहाँ करें, मोदी यहाँ करें, वही सब करें। सर हम इतने डरे हुए हैं, रात को हमारी किवाड़ों बाहर से कुंडी लगाए आते हैं, हमारी किवाड़ों में लात मार के आते हैं। लड़कियाँ ट्यूशन नहीं जाती, लड़कियाँ स्कूल नहीं जा रही, छेड़खानी करते हैं, क्रिकेट पी के लड़कियों को धुआं छोड़ते हैं। कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? जवान बेटियाँ लड़कियों को धमकी देते, लड़कियों रास्ता घेर के खड़े हो जाते हैं। कहाँ तक बर्दाश्त करें हम? जवान बेटियों की रास्ता घेर के खड़े हो जाते हैं, कहाँ तक बर्दाश्त करें? ये बताओ। एक बात बताइए, नहीं देखिए रोइए नहीं, हमारी पीढ़ी नहीं रहेगी तो हम कैसे जिए, आप बताइए। हमें नहीं जीना है, और हमारे बच्चे नहीं, हमें रहना नहीं है। हमारे आधे हिंदू लोग तो चले गए खाली कर करके दहशत के मारे, अपने बच्चों को खून देख देख के। उनकी माँ का हालियत देखो, पापा की हालियत देखो। वही बच्चा था जो इनके घर में क्या करे जिम्मेदारी चलाता था, उठाता था। पापा पड़ा, वो माँ का हालियत देखो, कहाँ जाएगी माँ, कैसे जिएगी? क्या ला दोगे आप उसके बच्चे को? ला दोगे? ये बिल्कुल कहते हैं सबसे ज्यादा अजीज कुछ चीज़ है इस दुनिया में तो औलाद है। औलाद ही नहीं है तो इंसान जी के क्या करेगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप प्लीज शांत हो जाइए, कि 7 बच्चों की यहाँ हत्या हुई, अभी तक जैसे आप लोगों ने एकता दिखाई है, जब भी दिखाई थी लेकिन हमारी सुनवाई पहले कुछ है? हमने जब भी एकता दिखाई है लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती। अब बॉडी दे देते जला पे, कोई सबको ठंडा मामला, फिर कोई कुछ नहीं करते। और हम बॉडी नहीं लेंगे, अब हम बॉडी नहीं लेंगे। अब हमारी या तो सुनवाई करे, जन बच्चों को कुछ करा जाए। जो हमारा बच्चा गया, पूरा परिवार चला रहा था, बच्चा 12वें महीने में काम कर रहा था चांदनी चौक में, बच्चा काम करता था। रातों की नींद इन लोगों के खराब हैं। सिर्फ हत्याएं नहीं की जा रही हैं यहाँ पर, जो ये बता रही हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो दरवाज़ों पे लात मारते हैं, इनकी बच्चियों को छेड़ते हैं। है सर, और वो लड़की क्या नहीं करवाती है मर्डर,
और उनने उसी लड़की का हाथ है, वो लड़की बहुत गलत है, गलत काम करती है। और गांजा ये बेचे, हाँ। चरस ये बेचे, अफीम ये बेचे, पैसा उनके पास है, पैसा इसमें ये बेचे, दारू इनके बिच रही है, सब कुछ तो ये धंधा कर रहे हैं। अरे हम तुमसे कुछ कहने आए, तुम कुछ नहीं गरीब आदमी अपनी करो, मेहनत हमें तो कर जीने रहे दो, हैं। हमारे मजदूरी बच्चों को तो करके जीने दो, छोटे छोटे बच्चों को मेहनत कर करके पाला हमारे है, बच्चों को जीने नहीं दे क्या रहे। उनके कत्लों के लिए पाला है? हमने मेहनत लड़कियों को करके उठाने की पाला धमकी है। देते हैं, बेटों लड़कियों को उठाने की धमकी देते हैं, कहाँ तक बर्दाश्त करें हम। बिल्कुल सही बात है इनकी कि बच्चों को जो पालते हैं मरने के लिए थोड़ी ना पाला जाता है। जी हाँ भैया, जो वो इकरा है, जो कोई भी अभी उसकी वजह से एक लाल गया है, उसकी वजह से कितने माँ के लाल जाएंगे, उसको निकालो, उसके बिल में से उसको सजा दी जाए और उसको फांसी दी जाए बाकायदा से, क्योंकि उसके वजह से कितने माँ के लाल गए हैं। वो बेचारा, हमें योगी मोदी चाहिए और इंसाफ चाहिए, और इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें बस। और उनके घरों पे बिल्डोजर चलवाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए। और इकरा को और जितने भी लोग हैं उनको निकलवाओ बस। सीलमपुर का प्रशासन सो रहा है, रेखा गुप्ता जी जवाब दो। और ये देखकर तो वाकई मुझे लग रहा है कि सीलमपुर का प्रशासन सो रहा है। वो नहीं जाग रहा है, यहाँ पे आए दिन मर्डर हो रहा है, खून हो रहा है, कोई नहीं सुनवाई हो रही है, पुलिस नहीं सुनती है, शासन नहीं सुनता है, हम जैसे कोई सातवां मर्डर है, कोई नहीं सुन रहा है, तो हम लोग ऐसे दहशत में जीते रहे। बताओ कौन कितने माँ के लाल जाएंगे। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। इकरा को और इकरा के पूरी टीम को निकलवाओ और उसे सजा दो, फांसी दो और उनके घर में बिल्डोजर चलवाओ। ऐसे लोगों को फांसी चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए। पूरी गली जो है अभी खचाखच लोगों से भरी हुई है इनको हिम्मत देने के लिए। और बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रशासन भी यहाँ पर जो है आ रहे हैं कि कुछ क्लू मिल सके और कुछ इन लोगों को समझाया जा सके। बाकी यहाँ के जो लोग हैं वो मेन सड़क पर जाकर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि शायद ये चीज़ देखकर प्रशासन की आंखें खुले, शायद ये चीज़ देखकर सरकार की आंखें खुलें कि आखिर दिल्ली में हो क्या रहा है। दिल्ली में क्यों आए दिन हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, दिल्ली में क्यों आए दिन हिंदू घर छोड़ने को मजबूर है। जैसे मैंने उन लेडी से बात की, उनका घर ये है और वो ये घर छोड़कर जा चुकी हैं। बाकी अभी एक घर खाली हुआ है, कल 2 होंगे, फिर 3 होंगे और लगातार ऐसे जो पोस्टर लगे हुए हैं ये सिलसिला जारी रहेगा। और ये सिर्फ देश में एक जगह नहीं है, आप बंगाल देख लीजिए, आप केरला देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए, हर जगह आखिर हिंदू पलायन के लिए मजबूर क्यों होता है, ये एक बड़ा सवाल है। बाकी आप लोग प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदू।